हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ तिरुपति सर। दिस इज़ माय चैनल तिरुपति सर बॉलोजी। आज के इस सेशन में एक नया टॉपिक भी लेके आया हूँ, दैट इज़ प्लांट वाटर रिलेशन पार्ट 3, जिसमें पाथवेज एंड मैकेनिज्म्स ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं पाथवेज के बारे में, देन वी विल मूव टूवर्ड्स द मैकेनिज्म, राइट। सो स्टार्टिंग विद टुडेज सेशन, सबसे पहले आप लोग को पढ़ना है पाथवे ऑफ वाटर across the root. It essentially takes place in the two ways, that is epoplast and symplast. वाटर का एब्जॉर्प्शन जो रूट से होता है और जो जाइलम और फ्लोएम वेसल तक आता है, मतलब कंडक्टिंग वेसल तक आता है, वो दो पाथवे से होता है, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे से। सो एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट, सिम्प्लास्ट अगेन डिवाइड होता है वैक्यूलर और ट्रांसमेम्ब्रेन में, राइट। वैक्यूलर मतलब क्या है? यहाँ पे वाटर का जो मूवमेंट है वो वैक्यूल के अंदर से एक सेल में, एक सेल के वैक्यूल के अंदर में जाएगा, देन वहाँ से ये वाटर का मूवमेंट नेक्स्ट सेल के साइटोप्लाज्मिक कंटेंट और वैक्यूल के थ्रू फिर नेक्स्ट सेल में जाएगा, जिसको अपन कहेंगे वैक्यूलर सिम्प्लास्ट। ट्रांसमेम्ब्रेन मतलब इट इज जस्ट पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन थ्रू द साइटोप्लाज्म, इट विल एक्सेस टू द नेक्स्ट सेल, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमेम्ब्रेन। सो वैक्यूलर में वैक्यूल के थ्रू होगा, ट्रांसमेम्ब्रेन के सिंपली थ्रू इट विल पास थ्रू द cell membrane, right, and through the cytoplasm it will get access into the next cell, that is called transmembrane. तो यहाँ पे देखते हैं pathways for water uptake by the root। एक जनरल स्ट्रक्चर दिया है रूट का, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, राइट, स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको एक जनरलाइज ट्रांसफर सेक्शन बता देता हूँ, रूट में कौन कौन से सेक्शंस होते हैं। सबसे पहले होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मतलब जो सबसे ऊपर का लेयर है। लेट आई विल शो यू, वंस मिनट, वेट ए मिनट। यस, सो यहाँ पे जो लेयर दिख रहा है, दिस वन, ये जो है दिस लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस लेयर। इसको एपिब्लेमा भी कहा जाता है, एपिब्लेमा ऑफ रूट हेयर, राइट। और इसके अंदर में ये जो पोर्शन है, यहाँ से लेके, ये मैं गोल निकाल रहा हूँ इसमें, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो पोर्शन है इसको अपन कहते हैं कॉर्टिकल सेल्स। सो सबसे ऊपर है एपिडर्मिस, उसके नीचे है कॉर्टिकल सेल्स, कॉर्टिकल नीचे है एंडोडर्मिस, दिस इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। ये जो यहाँ पे निकाल रहा हूँ मैं, दिस इज कॉल्ड एंडोडर्मिस, राइट। उसके अंदर में अगर आप देखोगे, तो एक स्ट्रिप दिखाई दे रहा है आपको, जिसको अपन कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये देखो, एंडोडर्मिस के अंदर में एक लेयर दिख रहा है, एक लेयर आपको दिख रहा होगा। वेट ए मिनट, आई विल शो यू। जस्ट वेट ए मिनट। दिस इज अवर स्ट्रक्चर, राइट। सो यहाँ पे एंडोडर्मिस जो है, एंडोडर्मिस में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एंडोडर्मिस के अंदर में एक क्यूटिकल लेयर है, एक लाइन दिख रही है आपको, एक स्ट्रिप दिख रही है, जिसको अपन कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप बेसिकली जो है, ये वाटर को अंदर आने नहीं देता है। ये एक सुबेरियन क्यूटिकल से बनता है, एक सुबेरियन क्यूटिकल लेयर से बनता है, जो कि थिक होता है और ये वाटर को अंदर आने नहीं देता है। दिस लेयर इज इम्परवियस टू वाटर, राइट। और उसके अंदर के साइड में अगर आप देख रहे होंगे, सो दिस इज कॉल्ड फ्लोएम। ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये फ्लोएम है, और दिस इज कॉल्ड जाइलम। ये जाइलम का स्ट्रक्चर। सो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होगा रूट से लेके, ये कहाँ से आएगा, कहाँ से कहाँ तक आएगा? ये रूट के सरफेस से लेके एपिडर्मिस के थ्रू आएगा कॉर्टिकल सेल, कॉर्टिकल सेल के थ्रू आएगा एंडोडर्मिस, थ्रू द एंडोडर्मिस ये आएगा जाइलम वेसल, मतलब दिस वन, दिस इज कॉल्ड जाइलम वेसल, राइट। यहाँ तक आएगा पानी, देन यहाँ से पानी का मतलब वाटर का ट्रांसलोकेशन होगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड असेंट ऑफ सैप, मतलब यहाँ से पानी जो है अपवर्ड स्टेम की ओर जाएगा टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, राइट। सो इसमें अपन पाथवेज पढ़ेंगे। दो मेन पाथवेज है, वन इज कॉल्ड एपोप्लास्टिक पाथवे, दिस इज फर्स्ट नंबर, एंड सेकंड इज कॉल्ड सिम्प्लास्टिक पाथवे, राइट। सो फर्स्ट पढ़ेंगे अपन एपोप्लास्टिक में। एपोप्लास्ट में क्या दिया है, देखो, एपोप्लास्टिक पाथवे जिसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है मेनली बाय डिफ्यूजन, यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एपोप्लास्टिक पाथवे। यहाँ पे आपको एक डार्क लेयर में एक अंदर जाता हुआ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये ऐसा, राइट। सो एपोप्लास्ट में क्या हो रहा है? एपोप्लास्टिक पाथवे इज द पाथवे वेयर द वाटर इट गेट एब्जॉर्ब्ड बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ द सेल। सेल के बीच में, दो सेल्स के बीच में, जितने भी सेल्स हैं उन सेल्स के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होगा, उस सेल्स के स्पेस के थ्रू ये वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, राइट। तो इस तरह से ये एपिडर्मिस को, कॉर्टिकल सेल्स, और ये जाएगा एंडोडर्मिस के पास। सो एंडोडर्मिस के पास क्या है? एंडोडर्मिस के पास कैप्सेरियन स्ट्रिप है।
कैस्पेरियन स्ट्रिप, जो कि वाटर को अंदर आने नहीं देता है। तो फिर वाटर का मूवमेंट अंदर तक कैसे जाएगा? इसी एंडोडर्मिस लेयर में कुछ सेल्स होते हैं जिसको अपन कहते हैं पैसेज सेल्स। क्या कहते हैं अपन? इसमें कुछ पैसेज सेल्स होते हैं, पैसेज सेल्स होते हैं। तो ये पैसेज सेल्स क्या करते हैं? पैसेज सेल जो है ये वाटर को एक्सेस करते हैं एंड इट विल गेट एक्सेस इनसाइड द पेरिसाइकल एंड फ्रॉम द पेरिसाइकल इट विल गेट एक्सेस इनटू द फ्लोएम एंड द जाइलम, राइट। तो एपोप्लास्टिक पाथ में वाटर का मूवमेंट थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेस होके एंडोडर्मिस के पास आएगा। एंडोडर्मिस में कुछ सेल्स होंगे जो वाटर को एक्सेस करते हैं। उस सेल्स को अपन पैसेज सेल भी कहते हैं। नेम इटसेल्फ इंडिकेट दे आर द पैसेज सेल्स विच विल एक्सेस द वाटर मूवमेंट। वो वाटर को एक्सेस करके देन जाइलम तक पहुंचाते हैं। इसको अपन कहते हैं एपोप्लास्टिक पाथवे, राइट। देन सेकंड पाथवे इज कॉल्ड सिंप्लास्टिक पाथवे। अभी सिंप्लास्टिक पाथवे में क्या होता है देखो, एपोप्लास्टिक पाथवे में वाटर का एब्जॉर्प्शन डिफ्यूजन से होगा और सिंप्लास्टिक पाथवे में वाटर का एब्जॉर्प्शन ऑस्मोसिस से होता है। मैं आपको बता देता हूँ, लिसन। सिंप्लास्टिक पाथवे में रूट हेयर, यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस रूट हेयर का मेन इन्वॉल्वमेंट होता है सिंप्लास्टिक पाथवे में, जबकि एपोप्लास्टिक पाथवे में इस रूट हेयर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। वाटर जो है डायरेक्ट सॉइल से ये इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू एब्जॉर्ब होकर वो जाइलम तक पहुँचता है। जबकि सिंप्लास्टिक पाथवे में वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? ये सॉइल से, यहाँ पे सॉइल है, राइट, यहाँ पे सॉइल है, तो सॉइल के थ्रू, सॉइल से पहले वाटर एब्जॉर्ब होगा रूट हेयर में। अभी एब्जॉर्प्शन किससे होता है? बाय मीन्स ऑफ मैकेनिज्म दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस आपको पता है। ऑस्मोसिस में क्या होगा? यहाँ पे वाटर का जो मूवमेंट है हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाता है। हाई वाटर पोटेंशियल मतलब, हाई वाटर पोटेंशियल मतलब होता है सॉइल में सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन कम है, जबकि रूट सेल के अंदर में जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, जो सेल्स आप है, वहाँ पे सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब क्या है? रूट सेल के अंदर में सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है जबकि वाटर कम है, और बाहर में सॉइल में वाटर ज़्यादा है जबकि सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो ऑस्मोसिस में क्या होगा? ऑस्मोसिस में वाटर का मूवमेंट हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाता है। सो वाटर का हायर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे? सॉइल में है। सो सॉइल से वाटर का मूवमेंट ये रूट हेयर में जाता है। तो जैसे ही रूट हेयर में वाटर आएगा, नाउ इस रूट एयर से वाटर कहाँ पास होगा? टू द कॉर्टिकल सेल्स, बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अभी आपको पता है कि रूट हेयर में अभी पानी आएगा, राइट, और उसके अंदर में कॉर्टिकल सेल्स है। अभी एक सेल से दूसरे सेल के अंदर में जाएगा पानी, देन दूसरे से फिर तीसरे सेल में जाएगा, तीसरे सेल से चौथे सेल में जाएगा। तो एक सेल से दूसरे सेल के बीच में अभी ये पानी का मूवमेंट कैसे होता है एक सेल से दूसरे सेल में? बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। सो यहाँ पे डीपीडी का ग्रेडियंट होता है, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट के ग्रेडियंट की वजह से यहाँ पे वाटर का मूवमेंट एक सेल से दूसरे सेल में जाएगा। So in the symplastic pathway, the water movement it takes place through the cell. So यहाँ पे वाटर का मूवमेंट जो है वो सेल के अंदर से जाएगा थ्रू द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। तो एक सेल से दूसरे सेल में पानी का मूवमेंट कैसे होगा? बाय मीन्स ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। आपको पता है प्लाज्मोडेस्माटा कहाँ होता है? जहाँ पे सेल वॉल से एक मेम्ब्रेन निकलता है बाहर की ओर जो दूसरे सेल में जाता है, जिसको अपन प्लाज्माडेस्माटा कहते हैं। तो प्लाज्माडेस्माटा के थ्रू यहाँ पे पानी जो है एक सेल से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में जाएगा और दूसरे सेल से तीसरे सेल में जाएगा। तो इस तरह से ये पानी का मूवमेंट होगा टुवर्ड्स द एंडोडर्मिस, राइट, टुवर्ड्स द एंडोडर्मिस। सो अगेन यहाँ पे पैसेज सेल्स होंगे, जो पैसेज सेल इस पानी को एक्सेस करेंगे, देन वो पेरिसाइकल से देन फ्लोएम से फाइनली जाइलम तक उसको एक्सेस करेंगे। सो दीज आर द टू पाथवे जिसको अपन कहते हैं एपोप्लास्टिक पाथवे एंड सिंप्लास्टिक पाथवे। तो एक डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है, एपोप्लास्टिक पाथवे जो है उसमें डिफ्यूजन से इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। सिंप्लास्टिक पाथवे में ऑस्मोसिस से ये पानी एब्जॉर्ब करेगा सॉइल से, रूट हेयर लेगा, देन रूट हेयर के सेल से ये कॉर्टिकल सेल को देगा, कॉर्टिकल सेल से एंडोडर्मल सेल लेगा। तो एंडोडर्मल सेल में जो पैसेज सेल्स है वो इस वाटर को अंदर तक पहुंचाएंगे, राइट। सो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, एपोप्लास्टिक पाथवे में जब वाटर एंडोडर्मिस तक आता है तो वैसे तो देखा गया तो एपोप्लास्टिक पाथ में वाटर का जो मूवमेंट है वो सेल्स के बीच के स्पेस के थ्रू होता है, लेकिन जैसे एंडोडर्मिस के पास आता है तो वो सेल के अंदर से जाता है। तो यहाँ पे एक ध्यान में रखना है, तो एपोप्लास्टिक पाथवे जो है उसमें एंडोडर्मिस के पास जब वाटर पहुँचता है तो वहाँ पे ये सिंप्लास्टिक पाथवे फॉलो करता है। कहाँ पे है? एंडोडर्मल लेयर पे। एपोप्लास्टिक पाथवे जो है वो एंडोडर्मल लेयर में वो सिंप्लास्टिक पाथवे फॉलो करता है इन ऑर्डर टू गेट एक्सेस द वाटर टू इनसाइड ऑफ द जाइलम।
जाइलम के अंदर तक लेके आने के लिए इस पर्टिकुलर एंडोडर्मिस सेल जो है ये सिम्प्लास्टिक पाथवे फॉलो करता है. देन अगेन इट बिकम्स द एपोप्लास्टिक. राइट. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिम्प्लास्टिक एंड द एपोप्लास्टिक पाथवे. राइट. तो नेक्स्ट वन. सो जस्ट वी हैव डिस्कस अबाउट द एपोप्लास्टिक पाथवे और सिम्प्लास्टिक पाथवे जो मैंने आपको बताया था. एपोप्लास्टिक पाथवे क्या बताया यहाँ पे? व्हेन सम अमाउंट ऑफ वाटर इट पासेस अक्रॉस द रूट थ्रू द सेल वॉल एंड द इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ द कॉर्टिकल सेल्स ऑफ रूट, इट इज कॉल्ड एपोप्लास्ट पाथवे. दिस पाथवे अकर्स अप टू एंडोडर्मिस. जस्ट आई टोल्ड यू राइट नाउ, एपोप्लास्टिक पाथवे कहाँ से होता है? जिसमें वाटर के एब्जॉर्प्शन जो है सॉइल से होगा और उसके बाद ये वाटर जो है इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ कॉर्टिकल सेल्स के थ्रू होगा, देन ये एंडोडर्मिस के थ्रू जाइलम तक जाएगा. राइट. सिम्प्लास्टिक पाथवे में क्या होता है? व्हेन वाटर पासेस अक्रॉस फ्रॉम वन लिविंग सेल टू द अदर लिविंग सेल थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा. जस्ट वी हैव डिस्कस अबाउट इट. प्लाज्मोडेस्माटा जो सेल वॉल से निकलता है, तो यहाँ पे सिम्प्लास्टिक पाथ में वाटर का मूवमेंट जो है एक सेल से दूसरे सेल के बीच जो है वो प्लाज्माडेस्माटा के थ्रू होगा. तो यहाँ पे पानी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को पास करते हुए ये दूसरे सेल में जाएगा. इसको अपन सिम्प्लास्टिक पाथवे कहते हैं और इसको अपन ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक सेल को क्रॉस करके दूसरे सेल में जा रहा है, इसलिए इसको ट्रांस मेम्ब्रेन भी कहा जाता है. They will discuss about the mechanism of absorption of water. So जैसे कि आपको पता है कि there are mainly two mechanisms है वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए, एक पैसिव एब्जॉर्प्शन और एक एक्टिव एब्जॉर्प्शन. सो पैसिव एब्जॉर्प्शन आपको पता है कि मोस्ट ऑफ 98% जो प्लांट रूट्स है वो इस पैसिव एब्जॉर्प्शन को फॉलो करते हैं और रिमेनिंग 2% वो जो है वो एक्टिव एब्जॉर्प्शन फॉलो करते हैं. सो आई विल ऑल्सो टेल यू द डिफरेंस कि पैसिव एब्जॉर्प्शन कब होता है और एक्टिव एब्जॉर्प्शन कब होता है. राइट. सो पैसिव एब्जॉर्प्शन क्या कहता है? पैसिव एब्जॉर्प्शन जिसमें वाटर मूव्स इन अकॉर्डेंस टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. Hence it is passive absorption. About 98% of total water absorbed in plants occurs passively. Just I told you right now 98% जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है, जिसमें वाटर का मूवमेंट जो है टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है. तो दो चीज़ आपको समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है. वन इज़ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड सेकंड इज ऑस्मोसिस. अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है? जहाँ पे वर्ड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आता है तो हमेशा ध्यान में रखना है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब यहाँ पे सोल्यूट जो है, इन टर्म्स ऑफ सोलिड की बात कर रहा हूँ मैं, आयंस की बात कर रहा हूँ. सो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में आयंस का जो मूवमेंट है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में. और जब ऑस्मोसिस में अगर मैं बात करूँगा, ऑस्मोसिस में वाटर का मूवमेंट जो है वो हाई वाटर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है, लो वाटर पोटेंशियल. तो ये बेसिक डिफरेंस है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और इसमें ऑस्मोटिक में. राइट. तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखना है. सो पैसिव एब्जॉर्प्शन में वाटर का मूवमेंट होता है अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, जहाँ पे 98% प्लांट जो है वो इस पाथवे को फॉलो करते हैं या इस मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं. अभी पैसिव एब्जॉर्प्शन कब होता है? पैसिव एब्जॉर्प्शन अकर्स ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन ट्रांसपिरेशन इज इन प्रोग्रेस एंड इट स्टॉप्स एट नाइट व्हेन ट्रांसपिरेशन स्टॉप्स. पैसिव एब्जॉर्प्शन जो है ये डे टाइम में होता है, क्योंकि आपको पता है डे टाइम में ट्रांसपिरेशन होता है. ट्रांसपिरेशन देयर इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा तो मॉइस्चर कंटेंट भी कुछ इवैपोरेट होगा. राइट. कुछ इवैपोरेट होगा. तो पैसिव एब्जॉर्प्शन जो है मैक्सिमम डे टाइम में होता है और ये रात को जो है ट्रांसपिरेशन स्टॉप होता है. Rapid transpiration creates a tension in the xylem vessel due to the negative water potential. This tension is transmitted to xylem in the roots. Consequently, water is pulled upwards passively. आपको पता है तो पैसिव एब्जॉर्प्शन जो है सिंपल डिफ्यूजन मैकेनिज्म है. डिफ्यूजन से वाटर का एक्सेस होगा इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू. अब ये वाटर का एब्जॉर्प्शन सिंपल डिफ्यूजन से सॉइल से रूट्स के अंदर में कैसे आएगा? बिकॉज ऑफ द नेगेटिव वाटर पोटेंशियल. यहाँ पे एक जाइलम वेसल जो होते हैं रूट के अंदर में जाइलम वेसल में एक टेंशन क्रिएट होता है ना, एक टेंशन क्रिएट होता है जिसको अपन नेगेटिव वाटर पोटेंशियल भी कह सकते हैं. सो यहाँ पे एक रूट प्रेशर डेवलप होता है जिसका नेगेटिव वाटर पोटेंशियल होता है. इसके वजह से वाटर जो है वो सॉइल से रूट के अंदर की ओर खींचा हुआ चला जाता है. राइट. देन एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या है? ये खास करके जो है रात में होता है व्हेन ट्रांसपिरेशन स्टॉप्स ड्यू टू द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा. रात में ट्रांसपिरेशन नहीं होता है बिकॉज ऑफ स्टोमेटा क्लोज होता है, तो उस टाइम पे एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है. अभी एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या है? आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, पैसिव एब्जॉर्प्शन के लिए कोई एनर्जी नहीं लगती है, लेकिन पैसिव एब्जॉर्प्शन के लिए एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है यहाँ पे. सो एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या बोल रहा है? एज वाटर एब्जॉर्प्शन इज अगेंस्ट द डीपीडी ग्रेडियंट देयर इज एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी विच इज जनरेटेड थ्रू द रेस्पिरेटरी एक्टिव सेल. राइट. सो हमेशा ध्यान में रखना है एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो है ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन, जबकि पैसिव एब्जॉर्प्शन जो है वो अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा. सो
एक्टिव एब्जॉर्प्शन जब ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन, जब कोई भी चीज़ अगेंस्ट में अपन जाएंगे सो इट नीड्स द एनर्जी, सो दैट्स वाई एक्टिव एब्जॉर्प्शन में अपने को एटीपी एज ए एनर्जी करके यूटिलाइज होता है, राइट। सो एक्टिव एब्जॉर्प्शन मे बी ऑफ टू काइंड्स, वन इज ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन एंड सेकंड इज नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन। क्या है ये ऑस्मोटिक और नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन? ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन जो है इसमें वाटर इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सॉइल इनटू द जाइलम ऑफ रूट अकॉर्डिंग टू द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। जैसे टोल्ड यू राइट नाउ, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट में आपको समझा के दिया था। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट में मैंने क्या बताया था, वाटर का मूवमेंट हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की ओर जाएगा। और जो पाथवे मैंने आपको बताया था जिसका नाम है सिंपलास्ट पाथवे, सिंपलास्ट पाथवे में ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के वजह से वाटर के एब्जॉर्प्शन सॉइल से रूट एयर में होता है, रूट एयर से इपिब्लेमा सेल्स, देन कॉर्टिकल सेल्स और एंडोडर्मिस, और उसके बाद अंदर फ्लोएम और जाइलम के पास आएगा। सो ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन में वाटर के एब्जॉर्प्शन सॉइल से जाइलम के पास होता है अकॉर्डिंग टू द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। तो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट यहाँ पे होने की वजह से, राइट, सो बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक डिफरेंस वाटर जो है हाई वाटर पोटेंशियल मतलब सॉइल से ये रूट के अंदर चला जाता है। और ऑस्मोटिक कंडीशंस डेवलप करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ऑस्मोटिक कंडीशन जो है ये क्रिएट होने के लिए एनर्जी लगती है, लेकिन एब्जॉर्प्शन के लिए कोई एनर्जी के एक्सपेंडिचर की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन में होता है। सो सिंपल प्रोसेस है ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन में। एब्जॉर्प्शन जो है बाय मीन्स ऑफ ऑस्मोसिस होता है। नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन मतलब ये अगेंस्ट है, ये अगेंस्ट दी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट है। बस इतना ही ध्यान में रखना है आपको। ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन में आपको पता है कि यहाँ पे अलोंग द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट हो रहा है, जबकि नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन में ये अगेंस्ट द हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन को किसने स्टडी किया पहले? एटकिंस एंड प्रिस्टली ने इन्होंने प्रपोज किया है। नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन को किसने किया है? नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन को क्रैमर एंड थाइमन ने किया है, राइट, जिसमें वाटर के एब्जॉर्प्शन जो है वो अगेंस्ट द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट होता है और जिसके लिए इसको एनर्जी की ज़रूरत होती है। सो दीज आर द टू सब टाइप्स विच कम्स अंडर द एक्टिव एब्जॉर्प्शन, राइट। सो वैसे देखा गया तो ये जो मैंने पैसिव एब्जॉर्प्शन और एक्टिव एब्जॉर्प्शन पढ़ाया है, सो वैसे तो पैसिव एब्जॉर्प्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज 98% जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है उसी से होता है। सो एक्टिव एब्जॉर्प्शन कब एक्टिव होता है? ये मेनली जब ट्रांसपिरेशन बंद होता है, जब स्टोमेटा रात को स्टोमेटा जब बंद होता है, जब ट्रांसपिरेशन बंद होता है तो स्टोमेटा बंद होता है, तो मेनली एक्टिव एब्जॉर्प्शन रात के टाइम पे ये एक्टिवेट होता है, राइट, इन ऑर्डर टू गेट द एक्सेस ऑफ वाटर इनटू द रूट हेयर एंड फॉलोड बाय द होल प्लांट। So this is all about the different mechanisms of the water absorption. So along with that we have also discussed about the different pathways for the absorption of water from the soil into the root. So this is all about the today's lecture. Thank you, and don't forget to subscribe my channel, that is Tirupati Sir's Biology, to get further updates. Thank you.